अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पी फॉर प्रोग्रेस। इस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज के दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, लंग कैंसर और बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो हम लंग कैंसर से स्टार्ट करते हैं। कैंसर में ये होता है कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है और उसमें अगर अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है सेल की, तो वहाँ कैंसर होता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर एक लाइफ होती है, उनकी जो होती है डिवीजन्स होती हैं और फिर डेथ होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उनका क्या फंक्शन है और उन्हें किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सेल एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑर्गन का। तो लंग कैंसर में जो कैंसर है वो लंग्स का है, तो सेल लंग्स के सेल में अनकंट्रोल डिवीजन होगी। इससे टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं सेल के, और इसके अलावा जो है वो दूसरे जो एडजेसेंट टिश्यूज़ होते हैं लंग्स के आसपास, तो वो भी डैमेज होते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि किस पेशेंट में लंग कैंसर है और किस में नहीं है। तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का कम आना। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, उसमें ये एक बहुत कॉमन सा है सिम्टम है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कफिंग, मतलब खांसी आना, और खांसी में खून आना, तो ये लंग्स कैंसर का एक सिम्टम है। उसके अलावा वेट लॉस, तो वज़न का कम होना भी एक सिम्टम है, और ये जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का भी एक सिम्टम है, तो इसको सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि लंग कैंसर किस किस वजह से होता है। तो स्मोकिंग जो है वो तो एक बहुत कॉमन कॉज है लंग कैंसर का। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है। हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सी रेडिएशंस होती हैं, बहुत चीज़ यूज़फुल भी होती हैं और कुछ हार्मफुल भी होती हैं। तो हार्मफुल होती है आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारे लंग्स के लिए, और लंग्स कैंसर कॉज करती हैं। उसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन भी डिस्कस किया गया है कि उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो अब स्मोकिंग डेंजरस क्यों है? स्मोकिंग के डेंजरस होने की वजह जो है वो उसके अंदर केमिकल्स हैं, जिसमें कार्सिनोजेंस वगैरह आ जाते हैं। तो कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है और ये सिगरेट में प्रेजेंट होता है। सिगरेट में 50 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि अगर आपकी इन्वायरमेंट में कोई और बंदा स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका इफेक्ट आप पे भी होगा। ठीक है। और इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस की, और वो ये कह रहे हैं कि जो स्मोक होता है ना बर्निंग एंड का, वो ज़्यादा डेंजरस होता है और फिल्टर एंड से। ठीक है। तो अगर लंग कैंसर को हमें रोकना है तो हमें टबैको स्मोकिंग को कम करना पड़ेगा, उसके रेट को, ताकि हम इस डिज़ीज़ को कम कर सकें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग के कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, किस लिए है? क्योंकि जो सिगरेट होता है उसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। 4000 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से, जिसमें से 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। उसके अलावा लंग कैंसर से स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, और कॉजेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वजह से भी होती है। बट स्मोकर्स में लंग कैंसर का रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ लंग्स में कैंसर नहीं होता, किडनी में भी हो सकता है, ओरल कैविटी में भी हो सकता है, लिनक्स में भी हो सकता है। ये हमने ना लंग कैंसर सॉरी ये हमने ना लंग्स वाले टॉपिक एयर पैसेज वे वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, लिनक्स, जिसका जो मैं आई के बटन पे आप क्लिक करके इसको वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, और पेनक्रियाज में हो सकता है। ठीक है। तो लंग कैंसर जो है वो एयर पैसेज वे को भी डिस्कस करता है। एयर पैसेज वे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, इसको भी आप आई के आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी स्मोकिंग की वजह से बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्मोकिंग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको भी डैमेज करता है। तो इन शॉर्ट इन्होंने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया कि हमारी बॉडी को वो किसी भी तरह से स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और हमारे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये जो टबैको स्मोकिंग है ये उसको भी अफेक्ट करती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ख़राब करते हैं। ठीक है। क्योंकि फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाते। इसके अलावा ब्लड
प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे तो हमारा ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा, और जो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इसके अलावा बहुत से इन्फेक्शंस हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से, और ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। मतलब ये रिस्क स्मोकर्स में ज़्यादा है, एक नॉर्मल पर्सन में इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। नमूनिया के जो हैं वो भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा दांत गिरना और दांतों पे निशान आना, ठीक है, स्टेनिंग जिसे कहते हैं, तो ये भी स्मोकर्स में ज़्यादा होते हैं। आई होप you like my video. If you like my video, don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel.